क्या आप गर्मियों के सीज़न में अपने घर के बगीचे में धनिया उगाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। गर्मियों के सीज़न में धनिया को हम घर के बगीचे में उगा सकते हैं, बशर्ते हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिसका ध्यान रखते हुए आप गर्मियों के सीज़न में भी धनिया अपने घर पर अच्छी तरह उगा सकते हैं। साथ में एक छोटा सा डेमो मिलेगा धनिया बोने की प्रक्रिया के बारे में। तो पूरी जानकारी पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, ये जो है ये मेरा अर्बन नेट हाउस है और इसके अंदर मैं सभी सब्जियों को ग्रो बैग में ग्रो करता हूँ। आज हमने डिसाइड किया है कि हम इस सीजन में धनिया को इन ग्रो बेड में उगाएंगे, वो भी हम इसको मिर्ची के साथ एज ए इंटरक्रॉप उगाने वाले हैं। धनिया उगाने के लिए उसके अच्छे बीज का होना जरूरी है। यदि आप बीज का चयन सही नहीं करेंगे तो आपका धनिया अच्छा नहीं होगा। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप गर्मियों में धनिया उगाने के लिए उसके हाइब्रिड बीजों का ही यूज़ करें। यदि आप देसी बीज का यूज़ करते हैं या अपने घर की रसोई में रखे हुए बीज का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, गर्मियों की सीज़न में उसमें बोल्टिंग यानी कि उसमें फूल आने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और आपको धनिया का एक तो उत्पादन भी कम मिलेगा और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए आपको ज़रूर से हाइब्रिड किस्मों का चयन करना है। हमने भी हमारे लिए ये धनिया का बीज हाइब्रिड लेकर रखा है। यदि आप धनिया का बीज लेकर देखेंगे उसको, ये छोटी वाली धनिया की बीज है, पर इसमें देखा हूँ मैं आपको, ये जो दाने दिख रहे हैं आपको वो पूरे हैं। अभी इस तरह के पूरे दाने यदि हम लगाते हैं तो उसकी जर्मिनेशन यानी कि उसका फूटा उतना अच्छा नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो फाड़ में तोड़ना होगा। कई कंपनियां दो फाड़ में तोड़ के देती है, पर यदि नहीं भी देती है तो आप बहुत ही आसानी से घर पर इसको दो फाड़ में कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ बीज ले लेते हैं। इसके साथ हम एक ईंट का टुकड़ा लेकर उसको हल्के से रगड़ते हैं। हल्के से रगड़ने से ये आसानी से दो भाग में टूट जाएगा। देखिए, इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको दो भाग में कर लेना है। ऐसा करने से आपका बीजों का जमाव या फुटाव बहुत अच्छा होगा, प्लस आपके जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यानी उसका फैलाव है आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में इसको हमने दो भाग में कर दिया है। आप देख सकते हैं। इसको करने के लिए एक ही ध्यान रखना है, यदि आपका धनिया का बीज थोड़ा सा आप धूप में सुखा लेंगे अच्छे से तो बहुत ही आसानी से दो फाड़ हो जाएगी और आपको बहुत ही हल्के से रगड़ना है ताकि इसका बीज डैमेज नहीं हो। तो ये हो गई हमारे बीज की बात। इसके बाद हमारे पास बीज को लगाने के लिए दो ऑप्शन है। एक, हम इसको सीधा छिड़काव विधि या लाइन करके बो सकते हैं। दूसरा, हम इसको पूर्व अंकुरित कर सकते हैं। पूर्व अंकुरित करने के लिए तरीका बहुत सिंपल है। आपको इन बीजों को पानी में 12 घंटे के लिए भिगोना है। 12 घंटे के बाद बीज अच्छी तरह भीग जाए, इसके बाद इसको कॉटन के कपड़े में लपेट के रख देना है और इसको ढक देना है, जिससे इसमें नमी बनी रहेगी और गर्मी भी बनी रहेगी। इससे क्या होगा, करीब 48 से 72 घंटे के अंदर उसमें नई फुटान आ जाएगी। वो फुटान आने के बाद यदि आप इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं यानी बोते हैं तो आपका एक एक बीज अच्छे से जम जाएगा। यदि आपको ये पूर्व अंकुरण विधि नहीं करनी है तो आपके पास दूसरा रास्ता भी है। आप इसको सीधे भी लगा सकते हैं। सीधे लगाने के लिए या तो हम इसको लाइनों में रख सकते हैं ताकि उसकी सभी बीज जमीन के अंदर हल्के से बहुत हल्का सा उस पर मिट्टी आ जाए और उसको नमी बनी रहे, या फिर दूसरा एक तरीका कर सकते हैं जिसमें एक और बेनिफिट भी है। हम इसको पहले फैला देंगे, इसके बाद इसको हल्के से ज़मीन को खुरेद कर उसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम पानी दे देंगे। पानी देने के बाद अगले दिन पानी नहीं देंगे, तीसरे दिन फिर से उसको खुरेद लेंगे और इसके बाद हम पानी देंगे।
इसका ऐसे करने का फ़ायदा ये होता है कि धनिया का जो बीज होता है उसको जर्मिनेट होने में टाइम लगता है, करीब 48 से 72 घंटा। और जो वीड का सीड है यानी कि जो नींदन के सीड है वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं, करीब 24 से 36 घंटे में। तो क्या होगा, हम यदि इसको 2 दिन के बाद फिर से ज़मीन को खुरेद लेंगे तो धनिया का जो बीज है वो अभी अंकुरित नहीं हुआ होगा उतना, और ये जो हमारे नींदन के बीज है वो अंकुरित हो गए होंगे। तो इस तरह खुरेदने से नींदन के जो अंकुरित बीज है वो सब उलट पुलट होकर ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। और बाद में फिर से हम जब पानी देंगे और धनिया का बीज जो अंकुरन अंदर आएगा तब हमें साफ सुथरी क्यारी में हमारा धनिया मिलेगा। तो ये तरीका अपनाने से हमारा एक बार का जो निराई गुड़ाई का खर्च है वो बच जाएगा। तो इस तरह हम इसमें लगाएंगे। तो अभी हमें इसको इसमें लगाना है, तो उसकी विधि शुरू करते हैं। तो पहले मैं ज़रूरी बीज को फाड़ लेता हूँ, इसके बाद इसकी बुआई का आपको डेमो देता हूँ। तो दोस्तों अब हम बुआई का प्रोसेस चालू करते हैं। हमने बुआई के लिए ज़रूरी बीजों को स्प्लिट यानी कि आधा फाड़ लिया है। अभी हमारे यहाँ नींदन इतना नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो वो थोड़ा बहुत नींदन बचा हुआ है उसको हाथ से पहले निकाल लेंगे। इसके बाद मिट्टी को पहले भुरभुरा कर लेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम उसको लाइन विधि से बुआई करेंगे। अभी इसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये हमारे जो मिर्च के पौधे हैं वो करीब 1.25 फुट पर है, बीच में एक पौधा जिगजैग में है। हम तिरछी लाइनें बनाएंगे। लाइन टू लाइन की दूरी हम रखेंगे करीब 3 इंच। 3 इंच की दूरी में छोटी सी नाली खोद लेंगे। उसके बाद उसमें बीज लगा के उसको ढक देंगे। बीज से बीज की दूरी रखेंगे करीब आधा सेंटीमीटर, जो काफ़ी है, और बीज को करीब आधा सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर दबाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इसमें अच्छा से पानी दे दिया है ताकि कोई भी जो बीज उगना है वीड का वो निकल आए। इसके बाद हम इसमें जो भी बड़े लम्ब से मिट्टी के टुकड़े हैं उसको तोड़ लेते हैं। इस तरह तोड़ के इसको लेवल कर लेते हैं। तो ये हमारा जो बेड है अभी तैयार हो गया। आप गमले में कर रहे हैं तो गमले को लेवल कर लीजिए, और मिट्टी में कर रहे हैं तो मिट्टी को लेवल कर लीजिए। इसमें कोई भी मिट्टी का टुकड़ा नहीं रहे वो हम इंश्योर कर रहे हैं। क्योंकि हम ड्रिप से करने वाले हैं तो इसलिए हमने इसको अच्छे से पहले पानी देकर भिगो के रखा है ताकि हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस अच्छा हो। तो इतना करने के बाद हमें इसमें नालियाँ खोलनी है। तो हम इसमें हल्की हल्की नालियाँ खोल लेते हैं। देखिए 2-3 इंच दूर दूसरी नाली आ गई हमारी, फिर एक नाली और आ गई, और एक नाली और। 1.25 फीट में करीब हमारी 4 नालियाँ इस तरह डायगोनल आ गई है। तो ये जो हल्की नाली खुल गई, इसके अंदर हमें बीज को फैला देना है। फैलाते समय ध्यान रखना है बीज के बीच से दूरी करीब आधा सेंटीमीटर की मिले हमें, ताकि हर एक पौधे को फैलने के लिए अच्छी जगह मिले। इसके बाद इसमें ध्यान से बीजों को हम फैला रहे हैं। देखिए इस तरह। ये विधि से करने में हमें इसको पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे इन क्यारियों में घर की कोई नींदन ज़्यादा अभी बचा ही नहीं है। तो इस तरह बीज की बुआई कर देने के बाद इसको हमें हल्के से इसको ढकना होगा। तो हमने अभी इन चारों लाइनों में धनिया के बीज को अच्छी तरह फैला दिया है। ये देखिए। इसके बाद यही मिट्टी से हल्के से हम इसको ढक देते हैं। ये देखिए। तो ये हो गया हमारा बुआई। बुआई करने के बाद इसमें पानी अच्छे से देते रहना है ताकि बीजों को जर्मिनेशन के लिए अनुकूल वातावरण मिले और अच्छे से उसकी जर्मिनेशन हो जाए। यदि आप चाहें तो इसके ऊपर 2 दिन के लिए कुछ कपड़ा या प्लास्टिक को ढक सकते हैं। इससे अंदर नमी और अच्छी बनी रहेगी और जर्मिनेशन अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि हमारा ये नेट हाउस के अंदर है और इसमें धूप की वजह से पानी उड़ने की रेट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ रहेंगे। तो देखो इस तरह
आपको धनिया को लगा देना है। इसके बाद हमने इसमें पहले ही जो मिर्ची के लिए खाद डाला हुआ है उसी खाद से धनिया का काम हो जाना है, तो हम इसमें कोई खाद नहीं डालने वाले हैं। अब इसमें हम हर दूसरे या तीसरे दिन 2 घंटे ड्रिप चला के पानी देंगे। बस इतनी सी मेहनत करने से आप गर्मियों के अंदर भी अच्छा धनिया का उत्पादन ले सकते हैं। इसकी अपडेट मैं आने वाले समय में हमारा जो अर्बन नेट हाउस का टूर आता है उसके अंदर आपको दूंगा। पर यदि आपने भी इस सीज़न, गर्मी की सीज़न में घर का बना हुआ धनिया खाना है तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, धनिया को लगा दीजिए और मेरे साथ इसको शेयर करना कि आपका धनिया कैसा हुआ है। हैप्पी ग्रोइंग।